अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, तिजारा डिपो का चीफ मैनेजर ट्रैप किया गया है। कैलाश चंद मीणा को एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। परिवादी को ड्यूटी ज्वाइन कराने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी विजय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। तिजारा डिपो का चीफ मैनेजर जिसे ट्रैप किया गया है, कैलाश चंद मीणा को एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। परिवादी को ड्यूटी ज्वाइन कराने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। तो परिवादी को ड्यूटी ज्वाइन करानी थी और इसी एवज में घूस की मांग की गई थी। 11,000 की ये रिश्वत मांगी गई और जब रिश्वत दी जा रही थी तो उस वक्त ट्रैप किया गया। कैलाश चंद मीणा को एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तिजारा डिपो का चीफ मैनेजर ट्रैप किया गया है। तो अलवर में एसीबी की ये कार्रवाई हुई है, जहां तिजारा डिपो का चीफ मैनेजर ट्रैप किया गया है। कैलाश चंद मीणा नाम है और एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया। परिवादी को ड्यूटी ज्वाइन कराने की एवज में ये राशि मांगी गई थी, घूस की राशि मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी एएसपी विजय सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है अलवर में, जहां एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तिजारा डिपो का चीफ मैनेजर जिसे ट्रैप किया गया है। हालांकि अब जब पूछताछ होगी तो और भी कई खुलासे होंगे कि इससे पहले भी किसी तरह की रिश्वत किसी और से ली है, कोई परिवादी और सामने आता है। और हमारे साथ नवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, वाकई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो एडिशनल एसपी विजय सिंह उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो तिजारा डिपो है उनके चीफ मैनेजर को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वत की डिमांड तकरीबन 20,000 रुपए की थी और 11,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। आज पहली शुरू में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कैलाश चंद मीणा है। जिससे एसीबी की पूछताछ कर रही है। दरअसल एक परिवारिता को शिकायत दर्ज कराई थी, इसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे दोबारा ज्वाइन करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की जा रही थी और उसकी जो सैलरी बढ़वाने की एवज में उसने रिश्वत की डिमांड की थी। तो परिवादी ने एसीबी को शिकायत की थी। उसके बाद एसीबी ने इसका गोपनीय सत्यापन कराया था और गोपनीय सत्यापन कराने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी सोनी और एनडीसी चेयरमैन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो आरोपी कैलाश है उसके घर पर एसीबी की टीमें है वो रवाना हो चुकी है, घरों की सर्च कर रही है। घरों की सर्च में कुछ निकलता है वो जानकारी सामने है। चलिए, घर पर सर्च की जा रही है और क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज नहीं आएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे स्वागत करने के लिए, लेकिन माकन के बिना लौटे डोटासरा और खाचरियावास। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान और उन्होंने कहा कि इंडिगो फ्लाइट जयपुर के आसमान में आ चुकी थी। अजय माकन इस फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया गया। इसके क्या कारण रहे ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बता सकती है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया और कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और अडानी समूह के बीच कम्युनिकेशन गैप है और इन्हीं कारणों के चलते फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया गया है। मुझे लगता है कि अब अजय माकन आज जयपुर नहीं आएंगे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास और जब गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे एयरपोर्ट तो वहां पर हालांकि क्योंकि फ़्लाइट लैंड नहीं हुई थी, उसके बाद दोबारा से फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया दिल्ली। उसके बाद उनका ये बयान सामने आया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कहा कि इंडिगो फ्लाइट जयपुर के आसमान में आ चुकी थी। अजय माकन इस फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया गया। अपनों के बीच दीपावली मनाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल से रहेंगे कोटा बूंदी के दौरे पर। 9 नवंबर तक 8 दिन संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में रहेंगे बिरला। मंगलवार सुबह 9 बजे दीपदान महादान अभियान का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:30 बजे इंद्रगढ़ में सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ मंदिर और बीजासन माता मंदिर के दर्शन करेंगे। स्पीकर बिरला दोपहर 12 बजे करवर में प्रबुद्ध जन दीपावली स्नेही मिलन समारोह में भाग लेंगे। 3 नवंबर को कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली की रामा श्यामा करेंगे बिरला और 4 से 6 नवंबर तक कैंप कार्यालय में ही आम जन से मिलेंगे लोकसभा अध्यक्ष। 7 नवंबर को सुबह 7:30 बजे क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। और उसी दिन ओम बिरला रामगंज मंडी में अन्न क्षेत्र भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रामगंज मंडी क्षेत्र के बाजार नंबर 1 और 4 में आम जन से दीपावली की रामा श्यामा करेंगे। कुदायला में कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे।
बिरला 8 दिसंबर को कैथून क्षेत्र के प्रबुद्धजन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भाग लेंगे। हाड़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के स्नेह मिलन समारोह में भी जाएंगे बिरला। 9 नवंबर को बिरला तालेड़ा क्षेत्र के प्रबुद्धजन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भाग लेंगे। कोटा के बायोलॉजिकल पार्क को मिली CZA की मान्यता और इसी माह से कोटा के अभेड़ा में खुलेगा बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन पार्क में वन्य जीवों के लिए लेनी होगी दोबारा परमिशन। सेंट्रल जू अथॉरिटी का परमिशन लेटर मिलने के बाद शुरू होगा प्रोसेस। वन्य जीवों को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर से बाघिन और शेरनी और उदयपुर से लाया जाएगा बब्बर शेर। राजस्थान रोडवेज से जुड़ी ये बड़ी खबर। दीपावली पर मिलेगा रोडवेज कर्मियों को बोनस। रोडवेज के 7,000 कर्मियों को मिलेगा 7,000 रुपए का बोनस। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रोडवेज को ये बोनस मिलेगा। RSRTC ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम गहलोत का धन्यवाद जताया। महासचिव सुधीर भाटी का बयान, और उन्होंने कहा कि बोनस के फैसले से रोडवेज कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। रोडवेज CMD ने फाइल पर मंजूरी दे दी है। मिराज ग्रुप पर 869 करोड़ रुपए की GST चोरी से जुड़ा प्रकरण। गाजियाबाद के धनंजय सिंह की भी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जज मनोज निबोडिया ने बताया कि गंभीर अपराध और जांच लंबित है। मिराज तंबाकू ग्रुप से जुड़ी कंपनी का निदेशक है धनंजय सिंह। विनयकांत आमेटा की जमानत अपील भी हो चुकी है पूर्व में खारिज, और DGGI ने दोनों को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों को 2 नवंबर तक जेल भेज रखा है। धनंजय सिंह की पत्नी ने लगाए थे DGGI अधिकारियों पर आरोप। 23 अक्टूबर को ADG को पति को टॉर्चर करने की शिकायत की थी। एडवोकेट क्वींस क्लिटिकल ने धनंजय की पैरवी की। मदन पालीवाल, प्रकाश चंद पुरोहित सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित है। अजमेर मंडल के 10 से ज्यादा शिक्षकों के तबादले आदेश रद्द। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने आदेश दिए हैं। नियम विरुद्ध तबादला करने के आदेश रद्द कर दिए हैं। चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव और सदस्य माता दीन शर्मा की पीठ ने ये आदेश दिए। टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के 10 से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिली है। संयुक्त शिक्षा निदेशक अजमेर मंडल के तबादला आदेश को रद्द किया गया है। शिक्षकों की अलग अलग अपीलों पर आदेश दिए। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने भी प्रार्थी पक्ष की पैरवी की। राज्यपाल की धनतेरस और धनवंतरी जयंती पर शुभकामनाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, धनतेरस और धनवंतरी जयंती से आरंभ होता है दीपोत्सव। 5 दिवसीय दीपोत्सव का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। उन्होंने इस अवसर पर ईश्वर से सभी को समृद्धि और ऐश्वर्य और भगवान धनवंतरी से सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की कामना की है। न खाता न बही, जो चचा केसरी कहे वो ही सही। कांग्रेस में अभी भी कायम है ये परंपरा। बात कांग्रेस सरकार में पावरफुल पद पर रहे पश्चिम राजस्थान के नेताजी की। हालांकि नेताजी को नहीं मिल पाई राजनीतिक नियुक्ति, लेकिन पावर अभी भी किसी मंत्री से कम नहीं है। बिना खाता बही के ही जयपुर के चंबल से सियासी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। पावर वाले गेस्ट उन सियासी हवाओं का आनंद छोड़ी भी तो कैसे। अब कई विधायक कह रहे हैं कि काश हम भी ले पाते ऐसी हवाओं का आनंद। हाल कंगाली के पर सरकारी खर्च से बांट दिए लड्डू बेडशीट। हाल ही में सरकारी यूनिवर्सिटी ने बांटे दिवाली गिफ्ट। इसके लिए यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग ने जैसे ही जारी किए सरकारी आदेश, तो दूसरे विश्वविद्यालयों के स्टाफ में भी खलबली के साथ उठने लगी मांग। हालांकि दूसरे विश्वविद्यालयों ने गिफ्ट बांटने की मांग को खारिज कर दिया। अब ऐसे आदेशों की कॉपी सरकारी गलियारों में खासी चर्चित हो रही है। भारतीय भवन में आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल रूबरू हुए। अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक की जानकारी दी। 28 से 30 अक्टूबर को हुई कार्यकारी मंडल की बैठक और इस बार अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में 346 सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय मंडल की बैठक में की गई कार्य योजनाओं की समीक्षा। बैठक में 45 वर्ष से कम उम्र के संघ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया, अपने काम से ब्रेक लेकर 2 साल तक संघ के लिए काम करने का आह्वान किया गया है। देश में 33,698 स्थानों पर लगती है आरएसएस की शाखा। राजस्थान में 7,136 स्थानों पर लगती है आरएसएस की शाखा। कोरोना काल में शाखा का कार्य बाधित हुआ, लेकिन सेवा कार्य में आरएसएस ने आगे बढ़कर काम किया। कार्यकारी मंडल बैठक में रखा गया सेवा कार्य का लेखा जोखा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बैठक में पारित किया प्रस्ताव।